तो गाइस कल के वीडियो में लिटरली पता क्या हुआ गाइस, एक एक लॉन्ग वीडियो थी और एक ही लाइक उस पे, लेकिन एक सब्सक्राइबर मिला। जिंदगी में पहली बार मुझे एक लॉन्ग वीडियो पे सब्सक्राइबर मिला। तो आज जैसे कि मैंने कहा था 200 लाइक्स तो मेरे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन प्यारी व्हाट्सएप चैट्स आएंगी। लेकिन आप प्लीज दिल से सपोर्ट दिखाना, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, कुछ भी समझ के सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना कोई जरूरी बात नहीं है गाइस। तो स्टार्टिंग करते हैं स्कैरी व्हाट्सएप चैट्स की, जो कि मेरा ये एनिमेशन वाला, समझिए ना यार, इतना क्या बताऊं। सब्सक्राइब करना, हमारे पेज को फॉलो कर लेना, हमारी फैमिली में जुड़ना। वन डे बिफोर क्रिसमस। हे गर्ल, क्या क्रिसमस प्रेजेंट देने वाली हो तुम मुझे? इस बार कुछ एक्सपेंसिव चाहिए। यू आर रिच नाउ। मैं कहाँ से रिच हो गई? तुम्हारी रूबी आंटी की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने वाला है ना तुम्हारे डैड को। वो इतनी अमीर थी ना। उनके खुद के बच्चे तो नहीं, तुम ही लोग उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव हो। तुम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सिर्फ हम लोग थोड़े उनके रिलेटिव्स। आंटी ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी मरने से पहले। कुल मिलाकर 6 लोग दावेदार, 3 उनके डैड हस्बैंड के सिबलिंग और 3 उनके सिबलिंग। अगर कोर्ट केस लगा तो सैलून बर्बाद हो जाएगा। क्या पता कब क्या मिलेगा। ओ डैट कॉम्प्लिकेटेड, यस। और तुम भी ना। परस परसों मेरी आंटी की डेथ हुई है। कल उनका फ्यूनरल था। और तुम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे उनकी डेथ क्रिसमस के इतने पास हुई है। तुम्हारे फैमिली के लिए इस बार सैड ही रहेगा सब। हाँ रीटा, क्रिसमस उनका फेवरेट फेस्टिवल था। वो हम सबको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती थी, वो भी सरप्राइज करके। लाइक किसी के दूर के जस्ट बाहर गिफ्ट रख देती थी, तो किसी की अलमीरा के सामने नीचे कुछ रख दिया। शी सो स्वीट। उन्होंने क्रिसमस की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी तो हम लोग उनके घर पर रुके हैं। सब बहुत सैड है। उनका नेफ्यू है डेविड। नेफ्यूड। वो इतना रो रहा था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वही उनकी इससे प्योर पूरे घर देख रेख करता है। ओह मे गॉड ब्लेस हिम। अब डेथ के बाद कोई क्या ही कर सकता है। हाँ, अब बहुत अचानक से हो जाता है कुछ, तो बिलीव नहीं होता। उनकी हेल्थ भी ठीक थी। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ, डैड बुला रहे हैं। ओके बाय। ऑन नाइट ऑफ क्रिसमस। कॉल क्यों उठा रही हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही हो रीटा? अरे वो कुछ रिलेटिव्स आए हैं मेरा यहाँ क्रिसमस के लिए। उनके साथ बिजी थी तो मोबाइल नहीं देखा। क्या क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत वियर्ड फील हो रहा है। क्यों? रूबी आंटी गायब हो गई है। गायब हो गई है? उनकी डेथ तो हो गई है ना। हाँ, मतलब उनकी डेड बॉडी सेरेमनी से मिसिंग है। उनको परसों दफनाया गया था और आज सुबह सेमेट्री के केयर टेकर का कॉल आया कि उनकी ग्रेव खोदी और उनका कॉफिन खाली पड़ा है। कौन? तुम्हारी आंटी की डेड बॉडी निकालेगा? और क्यों? आई डोंट नो यार। बहुत सबसे स्कैरी डिटेल ये है कि उनकी कब्र अंदर से खोदी गई है। व्हाट? मतलब उनके ताबूत के अंदर नाखून से खरोंचने के बड़े बड़े निशान थे, जैसे ताबूत के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी आंटी की डेड बॉडी खुद ताबूत तोड़कर क्रॉल करके कब्र से बाहर आ गई? आई डोंट नो यार, क्रेजी।
बट वो एरिया देखकर तो सब ऐसा ही लगेगा। दैट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैं वैसे भी उनके घर पर अकेली हूँ। बाकी सब कहाँ गए? सारे रिलेटिव्स आज दोपहर में चले गए। सिर्फ मैं, डैड और डेविड रुके थे। डैड अपने एक पुलिस वाले फ्रेंड के पास गए थे रूबी आंटी की डेड बॉडी लोकेट करने में हेल्प के लिए। वो अभी तक नहीं आए। डेविड का भी कुछ पता नहीं है। आई कांट बिलीव मेरी किस्मत ऐसे निकल रही है। तुम डरो मत, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। किसने डोरबेल बजाई है? हो सकता है तुम्हारे डैड हो या डेविड हो। देखती हूँ मैं। कौन था? कोई नहीं दिखा। इतनी रात को कौन ऐसे डोरबेल बजाकर जाएगा? ज़्यादा परेशान मत हो, अब कोई नॉक कर रहा है। अच्छा वीडियो भेजिए इसने। ओए लिटरली कोई बाहर खड़ा है। लेकिन ओए उसके हाथ में क्या है? लाल लाइट। ये तो कुछ ज़्यादा भी है, स्कैरी है। मेरे वर्ग होता ना मैं भाग जाता। वो ये गेट खोलने जा रही है। लिटरली में कोई बाहर नहीं है। हमने गेट खोल के भी देखा लेकिन बाहर कोई है ही नहीं। पागल औरत, पागल ही मिली। क्या हो रहा है वहाँ? फिर कोई नहीं था डोर पर। लेकिन जब मैं वापस लौटी तो स्टेयर्स पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा मिला। कहीं तुम्हारे डैड ने तो नहीं रखा? नहीं यार, डैड नहीं हो सकते। आई लुक्स सिनिस्टर बिकॉज गिफ्ट से रेड लिक्विड बाहर आ रहा है। लाइक ऑलमोस्ट पूरा बॉक्स ब्लड से गीला है। बिल्कुल, अभी जब मैं यहाँ तो कुछ नहीं था। मुझे बाहर जाकर अंदर आने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है। कोई इतनी जल्दी रख कर कैसे जा सकता है? तुम अभी अपने डैड को कॉल करो, उनको सब जल्दी आने को बोलो। ओके। बात हुई अंकल से? क्या क्या बोलो उन्होंने? वो आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ओके, ध्यान रखो तुम। जो भी मुझे अपडेट देते रहना। हो हाँ वो आ गए। अंकल आ गए? हाँ वो आ गए। एवरीथिंग इज ऑल राइट। हम लोग वो गिफ्ट खोल रहे हैं। ओके। ओह माय गॉड रीटा, इसमें एक हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। रियल है। आई कांट बिलीव दिस। ये क्या हो रहा है? मुझे तो उल्टी आ रही है। काम डाउन। हो सकता है ये फेक हो। डैड पुलिस को कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय, आर यू ओके? या रूबी आंटी की बॉडी मिल गई। कहाँ से? वापस उन्हीं की कब्र में। अच्छा, वो कैसे? किसी को नहीं पता। आज सुबह सेरेमनी के केयरटेकर वहाँ पहुँचा तो उनकी बॉडी उनकी कॉफिन में थी। उन्हें दूसरी कॉफिन में रख के फिर दफना दिया गया है। दैट्स सो ब्रेजियर। इससे भी शॉकिंग न्यूज़ तो तुम्हें बताई ही नहीं। जैसे मुझे वो गिफ्ट मिला था जिसमें हार्ट था, रूबी आंटी की प्रॉपर्टी के सारे हिस्सेदारों के वैसे गिफ्ट बॉक्स मिले थे और उसमें अलग अलग इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने वो सारे बॉडी पार्ट्स सीज कर दिए हैं। वो टेस्ट करा रहे हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से ये बॉडी पार्ट्स एक ही बॉडी के हैं और तुम लोगों को धमकाने के लिए, वार्निंग देने के लिए ये सब कर रहा है कोई। दिस इज फर्स्ट क्रिसमस इन ब्रो। यू बिलीव इन घोस्ट? क्या तुम्हें लगता है कि मुर्दा अपने साथ हुए क्राइम का बदला लेने वापस आ सकता है? आर यू मैड? कैसी बहकी बात कर रहे हो? क्या रूबी आंटी ने ऐसा किया है? क्या मतलब? वो जो बॉडी हम लोगों के पास भेजे गए थे वो
डेविड के थे। डेविड के? वो नेफ्यू रूबी आंटी की डेथ के भाई की देखभाल करता था। वो तो उसी दिन से मिसिंग है ना, जिस दिन से रूबी आंटी की बॉडी कब्रिस्तान से गायब हुई। हाँ, पुलिस रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि वो सारे पार्ट्स एक ही बॉडी के हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो किसके हैं। तब डेविड के फादर ने बोला कि डेविड का डीएनए चेक कर किया जाए, एंड इट वाज मैच। ओह नो, इट वाज ग्रोसम क्राइम। किसने किया होगा? डेविड के फादर की माने तो इसके पीछे रूबी आंटी है। व्हाट? एक्चुअली डेविड के ऊपर बहुत सारे कर्ज हो चुका था। गैम्बलिंग की वजह से उसको लग रहा था कि रूबी आंटी के पैसों से वो कर्ज चुका देगा, लेकिन फिर एक दिन उसे पता चला कि रूबी आंटी अपनी सारी प्रॉपर्टी रिलेटिव्स में बांटने की बजाय चर्च और एनजीओस को डोनेट करने की वसीयत बनवा रही है। इसके पहले वो वसीयत बनवा पाती और पैसे पूरी तरह से डेविड के हाथ से निकल जाते, उसे गला डब्बा और आंटी को मार डाला और फिर से प्रिटेंड की नेचुरल डेथ है। सो ही किल्ड हर। और तुम लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था? नहीं, लेकिन आंटी को मारने के बाद डेविड ने ये सब अपने फादर को बता दिया। उसके फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी मिलने में कोई अड़चन ना आए इसलिए कुछ नहीं किया। लोग पैसे के लालच में कितने अंधे हो जाते हैं। जिस रात डेविड गायब हुआ था, उसके फादर ने रूबी आंटी को देखा था। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी के लालच में डेविड ने उनकी जान ली, लेकिन अब वो एक एग्जाम्पल बनेगा, और जब उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं वो लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तो तुम्हारा मतलब है कि रूबी आंटी की आत्मा या ये बॉडी जो भी कब्र से निकल कर वापस आई, उनका मर्डर करने वाले को चीर फाड़ डाला। उसके पास तुम सबको वार्निंग देने के लिए गिफ्ट किए, और उसने क्राइम छिपाने वाले को डराकर वापस चली गई। हाँ, पहले डेविड के फादर को लगा था कि गिल्ट और आंटी की लाश गायब होने के स्ट्रेस में उन्होंने सब इमेजिन किया था, लेकिन जब डेविड 3 दिन तक नहीं मिला तो उन्हें एहसास हुआ कि वो इमेजिनेशन नहीं थी। इसलिए उन्होंने पुलिस को उन बॉडी पार्ट्स का डीएनए से मैच करने को बोला। पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेट करने पूरी क्राइम को। अरे यार, वो थोड़े ना घोस्ट में अपना बदला लेने के लिए वापस आई बॉडी जैसे बातों पर भी यकीन करेंगे। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे भी स्टोरी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, बट लिस्ट जिसने क्राइम किया उसको सज़ा मिल गई। मुझे भी भरोसा करना मुश्किल लग रहा है, बट वन थिंग इज़ क्लियर, दैट वाज अनफॉरगेटेबल क्रिसमस। मैरी क्रिसमस।